क्या कारण है कि आपको धरातल की राजनीति के बाद आपको जिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद से नवाजा गया? आपकी खुद की व्यक्तिगत मेहनत है इसके पीछे या किसी बड़े नेता या किसी विधायक का हाथ है? जमीन पर पहले मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, वो आज भी कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। मुझे ये बिल्कुल नहीं कोई कह सकता है कि जिलाध्यक्ष है ये, तो पार्टी ने उचित समझा होगा कि इस काबिल है। लेकिन चर्चा यह है कि लखन पटेल जी का उपयोग किया गया है पार्टी द्वारा। ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए उन्हें जिलाध्यक्ष का पद दिया गया है। लड़वाती है तो लड़ेंगे। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि छतरपुर विधानसभा में बतौर तीसरे उम्मीदवार आप मैदान में हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं दुर्गेश खरे हमारे वी न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद है वह शख्सियत, वह व्यक्तित्व जो हालिया अपने बयानों के कारण न केवल मीडिया की सुर्खियां बने हैं वरन अपनी ही पार्टी के विधायकों के निशाने पर भी आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के कद्दावर नेता, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री लखन पटेल जी की। लखन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। मैं सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम। तो लखन जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या कारण है कि आपको धरातल की राजनीति के बाद आपको जिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पद से नवाजा गया? आपकी खुद की व्यक्तिगत मेहनत है इसके पीछे या किसी बड़े नेता या किसी विधायक का हाथ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं और हम सभी हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। जिले के वरिष्ठ नेता हैं उनका भी सभी का आभार करते हैं, क्योंकि मैं 95 में जनपद का उपाध्यक्ष चुना गया था जी। इसके बाद 2000 में मेरी पत्नी भी जनपद सदस्य रही। मैं और 2005 के बाद लगातार मेरी पत्नी ग्राम मौराहा की सरपंच रही 2023-22 तक। तो मुझे 32 साल करीब हो गया है पार्टी से जुड़े हुए, कांग्रेस पार्टी से। तो मैंने पार्टी की विचारधारा को समझा, पार्टी के लिए काम किया। मैं यूथ कांग्रेस में जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, पिछड़ा वर्ग कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ और इसके पहले मैं ब्लॉक अध्यक्ष था पड़रिया ब्लॉक का कांग्रेस पार्टी का, और उसके पहले मैं जिला उपाध्यक्ष भी रहा हूँ। और मुझे जो भी जिम्मेवारी पार्टी ने दी है मैंने ईमानदारी से निष्ठापूर्वक जिम्मेवारी को निभाया। जमीन पर पहले मैंने एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, वो आज भी कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। मुझे ये बिल्कुल नहीं कोई कह सकता है कि जिलाध्यक्ष है ये, तो जिलाध्यक्ष के रूप में नहीं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी के सिपाही के रूप में ही आज काम करता हूँ। क्योंकि अब पार्टी ने जो भी समझा हो, मैंने शुरुआत से पार्टी के लिए फर्श बिछाने तक का, कुर्सियां डालने तक का पार्टी में काम किया है। और चूंकि हम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और एक किसान के बेटे हैं, तो मेरा लगाव जनता के बीच में ज़्यादा रहा है। मैं लगातार 94 से मैं चुनाव या मेरी पत्नी चुनाव 2022 तक जीती रही है। तो इसके कारण जो मैंने पार्टी के लिए काम किया है, तो पार्टी ने उचित समझा होगा कि इस काबिल है। मेरी योग्यता को देख करके और पार्टी की सेवा जो मैंने की है और जो लोगों के बीच में मैंने अपनी पकड़ बनाई है, लोगों के बीच में जो अपना व्यवहार बनाया है, लोगों को जोड़ने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी की जो नीतियाँ आई, जो विचार आए, लोगों के बीच में लेकर के गए, लोगों को समझाया, लोगों को जोड़ने का काम किया, तो हो सकता है पार्टी को मेरे काम पसंद आए हों। तो पार्टी के द्वारा, हमारे नेताओं के द्वारा मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया है और मैं बखूबी अभी जिलाध्यक्ष के तौर पर भी काम कर रहा हूँ। बतौर जिलाध्यक्ष आप पार्टी को कितना मजबूत करने में सफल हुए हैं? देखिए, अब ये तो ये क्वेश्चन आपको वैसे हमारे कार्यकर्ता जो हमारे परिवार के सदस्य लोग हैं उनसे करना चाहिए
कि मैंने कितनी मजबूती दी है पार्टी को। मैंने जो भी पार्टी के कार्यक्रम आए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, चाहे प्रदेश के कार्यक्रम हो या स्वयं जिला के कार्यक्रम हो, बखूबी ईमानदारी से निभाया, लोगों को जोड़ने का काम किया और लोगों के साथ हिल मिल करके एक परिवार की तरह मैंने पार्टी को चलाने का पूरा प्रयास किया। तो संगठन के मामले में, क्योंकि हम संगठन में पहले से जुड़े हुए हैं आज 25-30 सालों से, तो संगठन के मामले में मुझे सारी जानकारियां हैं। तो मैंने लोगों को, जो हमारे लोग बाग कहते हैं कार्यकर्ता, लेकिन मैं कार्यकर्ता नहीं कहता हूँ, मैं तो उनको अपने परिवार का सदस्य मानता हूँ। हमारे परिवार का छोटा सदस्य भी आज, उनसे भी पूछ सकते हैं आप, तो उसको सम्मान देने का, उसके अपने साथ लेने का जितना भी मुझसे बना, तो मैंने कोशिश की कि भरपूर कार्यकर्ताओं को या हमारे परिवार के लोगों को पार्टी में सम्मान मिलना चाहिए। वो काम मैंने किया और हम मजबूत, मैं कहूँ कि मैंने पार्टी को मजबूती दी है तो नहीं, हमारे परिवार के सारे लोग जो हमारे साथ में रहे, उनके सभी लोगों के सहयोग से आज जिले में आज हम बूथ स्तर तक मजबूत हुए हैं। चाहे वो हमारे माननीय ब्लॉक अध्यक्षगण हो, माननीय मंडलम अध्यक्षगण हो, माननीय हमारे सेक्टर अध्यक्षगण हो, चाहे हमारी बूथ कमेटियां हो, चाहे हमारे BLO हो, DLA हो, तो आज हमारी जिले के अंदर कांग्रेस पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक मजबूत है। लेकिन जन चर्चा यह है कि लखन पटेल जी का उपयोग किया गया है पार्टी द्वारा, OBC वोट बैंक को साधने के लिए उन्हें जिलाध्यक्ष का पद दिया गया है ताकि यह पूरा वोट बैंक उनके पास आए और कांग्रेस यहां पर 6 की 6 सीटें जीत सके। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उपयोग नहीं किया गया है। पार्टी ने मेरे काम को देखते हुए मुझे जिलाध्यक्ष बनाया है। हमारी पार्टी में जातिवाद कुछ नहीं चलता है। हाँ, ये जरूर कहें कि चूंकि मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूँ, तो जो भाजपा आज पिछले वर्षों में जो चुनाव जीतती आई है, तो वो पिछड़ा वर्ग के वोटों के कारण पिछड़ा वर्ग का रुझान भाजपा की तरफ ज्यादा रहा है, तो उनके कारण भाजपा सत्ता में आई। तो मेरा 2.5 साल का कार्यकाल, 2.5 साल से ज़्यादा का कार्यकाल हो चुका है, तो मैंने जो वोट बैंक कांग्रेस से दूरी बनाए हुए था, तो हमारे वरिष्ठ नेता, शीर्ष नेतृत्व माननीय कमलनाथ जी की जो योजनाएं थी, जो वो सोचते थे कि हमको कैसे जोड़ना है, लोगों को कैसे, तो उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने काम किया और लोगों को, पिछड़ा वर्ग के लोग हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो किसी भी अन्य वर्ग के हो, चाहे वो आदिवासी हों, किसी भी अन्य वर्ग के लोग हों, मैंने सभी को जोड़ने का काम किया है। और बकाया एक आरोप यह भी है, या जनचर्चा भी कह लें, कि जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं यानी कि लखन पटेल जी, उनको एक मोहरा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कहीं भी जहां जिलाध्यक्ष के कर्तव्य होते हैं या जहां उन्हें दिखना होता है, वे वहां नजर नहीं आते। सिर्फ एक विधायक के द्वारा ही पूरा कार्य कर लिया जाता है, चाहे वो पत्रकार वार्ता हो, वहां मौजूदगी आपकी कम ही रहती है। ऐसे क्या वजह है कि आरोप लगते हैं कि एक विधायक ही, वो भी जिलाध्यक्ष ना होते हुए भी, उन्हीं के हाथ में पूरी कमांड है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सारे लोग संगठन हैं, हम साथ में रहते हैं सारे लोग। देखा होगा कहीं पत्रकार वार्ता में विधायक लोग नहीं रहते हैं, कहीं हम नहीं रहते हैं, कहीं साथ में रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये फालतू के झूठे आरोप हैं। हम सभी संगठन में साथ में हैं। ना मुझे मोहरा बनाया जाता है, ना मुझे कोई उपयोग कर पाता है। मैं पार्टी का जो प्रोग्राम या जिम्मेवारी मुझे मिलती है, जो भी जिम्मेवारी आती है, तो बखूबी ईमानदारी से हम, जो हमारी टीम है संगठन की, वो हम सब लोग मिलजुल करके सारे लोग करते हैं। हो सकता है कहीं विधायकों की, ये संगठन में जैसे विधायक अपने क्षेत्र में गए हुए हैं, जनप्रतिनिधियों का काम है जनता का काम करना, हम लोगों का काम है संगठन का कि हम जनता का काम भी करें और संगठन को मजबूती भी दें, जनता के बीच में रहें। जनता को जोड़ने का काम, लोगों को जोड़ने का काम संगठन का रहता है। अपनी विचार, पार्टी की विचारधारा को बताना
अपनी पार्टी की योजनाएं हैं उनको बताना। तो माननीय जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बहुत ही 15 माह की सरकार में बहुत ही अच्छे निर्णय लिए, जो जनहितैषी निर्णय थी, तो उनको ले जा करके उनकी जो जनहितैषी योजनाएं थी, तो हम सभी टीम ने मिल करके बूथ कमेटी तक, प्रत्येक घर तक हम लोग पहुंचे और जो जनहितैषी योजनाएं थी और जो आने वाली हमारी सरकार बनेगी तो जो हमारी जो वचन पत्र में आएगी जो बातें, जैसे कि अभी हमारे माननीय श्री कमलनाथ जी ने घोषणाएं की है, तो उनके बारे में लोगों को बताना ये संगठन का दायित्व रहता है, तो हम लोग बखूबी कर रहे हैं। क्या ये बात सही है कि क्योंकि आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती बतौर जिलाध्यक्ष, इसी वजह से आपने मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए अपने ही एक विधायक, महाराजपुर विधायक के खिलाफ एक बयान दे दिया, जो कि काफ़ी आजकल वायरल हुआ है? ये देखिए ऑडियो वीडियो, ये आपने भी सुना होगा वो शायद। तो ये जो एडिट करके फर्जी वीडियो बनाए गए, ऐसा कहीं नहीं है। हम सारे लोग, विधायक हों चाहे हम हों चाहे संगठन के कोई और भी पदाधिकारी हो, हम सब लोग मिलजुल करके अपनी योजनाएं तैयार करते हैं और सारे लोग प्रोग्राम तय करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी हमारे माननीय विधायक नीरज दीक्षित जी की किसान संघर्ष पद यात्रा शुरुआत हुई थी, तो उसमें तीनों विधायक थे, जिले के पदाधिकारी थे और भी हमारे बाहर से भी आए हुए माननीय विधायकगण थे, जैसे सिद्धार्थ कुशवाहा जी भी आए थे। तो जो शुरुआत पद यात्रा की हुई थी तो उसमें मैं भी था, वो सारे विधायक थे, तो कहीं ऐसा कुछ नहीं हो। जिस दिन अभी 8 अगस्त को समापन हुआ नौगांव में, तो उसमें भी सभी विधायक थे, माननीय हमारे पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह जी समापन में आए हुए थे और भी हमारे विधायक चित्रकूट के विधायक भी आए हुए थे और हमारे छतरपुर जिले के भी माननीय तीनों विधायक थे, मैं भी था। तो कहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम सारे लोग एकजुट हैं। तो क्या ये माना जाए कि आप चाहते हैं कि महाराजपुर सीट से नीरज दीक्षित जी ही चुनाव लड़े? देखिए, मेरी इच्छा है कि सभी विधायकगण चुनाव लड़ें, लेकिन ये पार्टी तय करेगी कि चुनाव लड़ने और लड़ाने की बात। बतौर जिलाध्यक्ष आप किसको समर्थन करें? नहीं, मैं केवल पंजा का समर्थन करता हूं। हमारा प्रत्याशी पंजा है, मैं किसी व्यक्ति का नहीं हूं। और चूंकि हमारे संगठन में ये बताया जाता है कि हम किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं करते हैं, हम संगठन के लिए काम करते हैं। हमारा प्रत्याशी हाथ का पंजा है, हमारा शीर्ष नेतृत्व, चाहे वो प्रदेश नेतृत्व हो और चाहे केंद्रीय नेतृत्व हो, जिसको भी आगे लाएगी मैदान में, जो जिसको भी चुनाव में उतारेंगे, तो हम लोगों ने हाथ के पंजा के बतौर काम किया है और जिसको भी लाएंगे संगठन मजबूती के साथ उसके साथ खड़ा है, उसको जिता करके लाएंगे, कांग्रेस का विधायक बनाएंगे। ये हमारा काम है। टिकट बांटना, तो किसी का टिकट तय करना, ये हमारा काम नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप स्वयं भी और कांग्रेस भी गुटबाजी का शिकार है? नहीं, ये तो गलत बात है। ना कांग्रेस गुटबाजी की शिकार है, ये ना मैं गुटबाजी का शिकार हूँ। हम सारे लोग मिलजुल करके काम करते हैं और आज हम जिले में मजबूत स्थिति में हैं। तो इस बार कैसे प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं आप? प्रदर्शन हम 6 की 6 विधानसभाएं जीत रहे हैं। छतरपुर की 6 की 6 विधानसभाएं जीत रहे हैं। कांग्रेस के विधायक बनेंगे 6 की 6 विधानसभाओं में। इस बार अगर छतरपुर विधानसभा की बात करें तो जैसे कि भाजपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, कांग्रेस से आप किसे उम्मीदवार मानते हैं, संभावित उम्मीदवार? देखिए, मैंने पहले बताया आपको कि हमारा संभावित उम्मीदवार कोई नहीं होता है, जिसको भी पार्टी उतारेगी। मैंने बता दिया है आपको कि हमारा तो उम्मीदवार पंजा है। पार्टी हमारी कांग्रेस पार्टी है, हमारा उम्मीदवार पंजा है। आप पहले ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जिन पर खेलग्राम की राजनीति का बर्दाश्त और पार्टी के विपरीत केवल एक ही नेता के लिए काम करने का आरोप लगा है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। कोई भी नहीं ये कह सकता है कि एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। मैं पार्टी के लिए काम करता हूँ। लेकिन ऐसा सुनना है कि बिल्कुल झूठी बात। कांग्रेस के विधायक आपकी कार्यशैली से नाराज हैं।
अब ये तो आपको विधायकों से क्वेश्चन करना चाहिए, मुझसे पूछ रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि मुझसे कोई विधायक नाराज है या कुछ है, मुझे तो नहीं लगता है। हम सारे लोग मिलजुल करके बैठते हैं, योजनाएं बनाते हैं अपनी। क्योंकि ये देखा कि जैसे आपका ये दूसरा कार्यकाल है बतौर जिलाध्यक्ष, जी, पहले कार्यकाल में आप नगर पालिका, नगर परिषद और काफी पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है, इसकी क्या वजह रही? देखिए, पार्टी ने जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए, चाहे वो पंचायतों के चुनाव हो, त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव हो, चाहे वो नगरीय निकाय के चुनाव हो, पार्टी ने मजबूती के साथ लड़ा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई जगह हम लोग और काफ़ी संख्या में हमारी नगर परिषद और नगर पालिकाएँ बन रही थी। क्योंकि आपने देखा है कि इस भाजपा की तानाशाही रवैया के सामने और उनका साथ दे रही प्रशासन ने हम लोगों का और जनता ने हम लोगों को मतदान किया, उसका दुरुपयोग किया है। और भाजपा ये अपनी वाहवाही लूटे, ज़्यादा है विगत वर्षों से। परसेंटेज उसका बड़ा है। हाँ, परसेंटेज बढ़ा है हमारा जी। और लोगों ने हमारा साथ दिया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जनता ने हम लोगों को नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में साथ दिया है। मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन प्रशासन, मैंने बोला कि प्रशासन और भाजपा के तानाशाही रवैये के कारण आपने देखा है कि आजकल आदमी स्वतंत्र तो अपना जी नहीं सकता है। अगर भाजपा के खिलाफ में आप लोग भी बोलते हो तो आपको भी पीछे से कुछ ना कुछ एजेंसियां और कुछ ना कुछ फर्जी मुकदमे की धमकियां दी जाती हैं। तो इसी कारण से धमकियां दे करके हमारे जो पार्षद चुन करके आए, वो जो निर्दलीय पार्षद भी चुन करके आए, जो चाहते थे कि हम कांग्रेस को सपोर्ट करें, तो उन पर दबाव दे करके ये जबरदस्ती तानाशाही रवैया अपना करके बना रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बतौर जिलाध्यक्ष आपकी क्या ठोस रणनीति है कि आप 6 की 6 विधानसभा सीट जीतें? देखिए, रणनीति तो मैं पहले में बता चुका हूँ क्या, चूंकि हमारा जिले में संगठन मजबूत है, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत है। और रणनीति तो हमारे पास काफ़ी रणनीति है। हमारे जो 15 माह की सरकार थी, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, तो जो उनकी जनहितैषी योजनाएं थी, तो उनको भी हम जनता के बीच में गए और जनता को बताया। जैसे अभी भाजपा वालों ने लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना चलाई और माननीय हमारे पार्टी ने, हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने नारी सम्मान योजना के फार्म भरवाए। तो इसमें अंतर है, क्योंकि भाजपा 18 साल से सरकार में रही। जब चुनाव का वक्त आया तब इनको लाडली बहना याद आई और हमारे माननीय कमलनाथ जी ने नारी सम्मान की बात की है कि नारी सम्मान का मतलब किसी के साथ, किसी भी बहन के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो तो 18 वर्ष से ऊपर की जो बहन है उसको, हर बहन को उसका लाभ दिया जाएगा। 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, चाहे वो 60 साल के ऊपर की हो या 23 साल से की हो। तो हर बहन का नारी सम्मान योजना ला रहे हैं। हमारी सरकार बनेगी तो नारी सम्मान योजना लागू की जाएगी। हर बहन को 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। हर घर में 500 रुपये का सिलेंडर दिया जाएगा। तो ये जब ये हमारा प्रोग्राम चला तो घर घर जाकर के हम लोगों ने ये आवेदन करवाए, फार्म भरवाए, तो लोगों ने आ करके हमारे फार्म को भरवाया। और लोग बाग जो हमारी बहनें हैं वो खुद जानती हैं, वो कहने लगी कि कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं और ये फर्जी भैया जो कहता है वो करता नहीं है। ये चुनावी वादे हैं, चुनावी जो लालच कहा जाए उसको, कि चुनाव के समय पर ये लालच दिया जा रहा है। तो जो हमारी बहनें भी अब आजकल समझदार हो चुकी हैं, वो मामा सोच रहा है कि हम इनको बहला फुसला करके 1-1000 रुपये दे करके, कहीं 250 रुपये दे करके ये जंग जीत जाएंगे। तो अब हमारी बहनें भी समझने लगी हैं कि ये फर्जी मामा है, जो कहता है वो कुछ करता नहीं है। और माननीय कमलनाथ जी के ऊपर लोगों का विश्वास है,
सारी की सारी बहनों को, हमारी जिले के बहनों को माननीय कमलनाथ जी पर भरोसा है, क्योंकि उन्होंने 15 माह की सरकार में देखा है कि कमलनाथ जी ने जो कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, तो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया। उन्होंने कहा था हम प्रत्येक पंचायत में गौशालाओं का निर्माण करेंगे, तो उन्होंने गौशालाओं का निर्माण किया। उन्होंने कहा था हम निराश्रित और वृद्धावस्था पेंशन दोगुनी करेंगे, तो 300 की जगह उन्होंने 600 किया। उन्होंने कहा था कि हमारी जो बेटियों की शादी में 25,000 26,000 रुपये शिवराज सिंह जी दे रहे थे, तो उन्होंने 2 गुना किए, 51,000 किए। तो लोगों को भरोसा हुआ कि कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने पूरा आज, चाहे वो बहनें हो चाहे भाई हो, सभी को आज मध्य प्रदेश और छतरपुर जिले में माननीय कमलनाथ जी के ऊपर भरोसा हुआ है। चूँकि सरकार 5 साल नहीं चल पाई, 15 माह में जो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार थी, तो इन लोगों ने पिछले दरवाजे से विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी। और ये सत्ता के लोभी है, सत्ता के लालची है, सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी जैसे सुना है, अभी उन्होंने 250 रुपये डाल दिए हैं बहनों के लिए रक्षाबंधन पर, और 450 में सिलेंडर दे रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूं माननीय शिवराज सिंह जी से कि आज केवल इसी वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार आया है, कि विगत 18 साल से भी त्योहार आते रहे, तब क्यों नहीं दिए? त्योहार के टाइम पर इस बार क्यों आप दे रहे? 18 साल से आप सरकार में हो, क्यों जनता को, हमारी बहनों को, भाइयों को मूर्ख बना रहे हो? तो सभी जान चुके हैं कि ये चुनावी, चूंकि 2 माह बाद चुनाव होने जा रहा है, तो ये लालच में फंसा रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो ये अब जनता जान चुकी है कि ये फर्जी मामा है, फर्जी भाई है, तो उसके झांसे में पड़ने वाली नहीं है। माननीय कमलनाथ जी के ऊपर लोगों को भरोसा है, और इस बार 2 माह बाद आप देखोगे नवंबर में, दिसंबर में, तो माननीय मध्य प्रदेश के अंदर हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की अच्छे बहुमत से, 2/3 बहुमत से सरकार बनने जा रही है। और इस बार तो लोग बाग भी कहते हैं कि हमको, भैया बेचारे, हम अपनी भाषा में बोल रहे, मैं अपनी भाषा में नहीं बोल रहा हूँ, जो लोग बाग कहते हैं गाँव में कि भैया हमें तो बेचारे वो कमलनाथ हम वोट देना, बेचारे कमलनाथ को वोट देना है। तो ये जनता में मैसेज गया है। आज चारों ओर देखिए आप, माननीय कमलनाथ जी की हवा चल रही है, कांग्रेस की आंधी चल रही है, और इस बार तो जनता स्वयं भाजपा को हटाना चाहती है। जनता स्वयं चुनाव में उतर चुकी है, जनता को ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है कि भाजपा को हराना है। तो ये सारी बातें हैं, तो नेता के ऊपर भरोसा हुआ है। हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी पर जनता को भरोसा हुआ है। ये निर्णय तो खैर 3 महीने बाद आ ही जाएगा, जब चुनाव हो जाएंगे, कि जनता भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस किस पार्टी को स्वीकार करती है। चलते चलते बतौर जिलाध्यक्ष आप पार्टी गाइडलाइन को फॉलो करेंगे या विधायकों की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे आगामी चुनाव में? देखिए, पार्टी गाइडलाइन विधायकों की गाइडलाइन से बढ़कर के नहीं, वो बढ़कर के है। ये जो पार्टी की गाइडलाइन होगी उसी पर हम काम करेंगे। वो संगठन पार्टी का होता है, किसी विधायक का नहीं होता है। तो जिसको भी पार्टी मैदान में उतारी, हम लोग मजबूती से डट करके मुकाबला, संगठित होकर के मुकाबला करने के लिए तैयार खड़े हैं। और 6 की 6 विधानसभाएं छतरपुर की कांग्रेस की झोली में डाल रहे हैं। कांग्रेस के 6 के 6 विधायक बन रहे हैं छतरपुर जिले में, और माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये तय है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि आज देश में जो माहौल बना है और प्रदेश में जो माहौल बना है, काफ़ी आप लोग भी सुनते हैं कि चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो पिछड़ा हो, या कोई आम आदमी, गरीब आदमी हो, तो सब पर अन्याय अत्याचार हुआ। चाहे वो हमारे छोटे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारी बहन बेटियां हो। मध्य प्रदेश में कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है, बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, व्यापारियों के साथ हो रहा है, कर्मचारियों के साथ हो रहा है। तो सभी लोग अब ये चाह रहे हैं कि इस फर्जी मामा को, इस झूठ की मशीन को डिब्बे में बंद करके पैक करके और वापस भेजना है। अब जनता में इनकी कोई रहा नहीं है। जमीन पर
कांग्रेस मजबूत है और हमारे प्रिय नेता माननीय कमलनाथ जी को चाहते हैं। आपने सुना होगा, आप भी जाते हो गाँव में, आपके भी मीडिया साथी जाते हैं तो लोग बात चिल्लाते हैं कि भैया हमें तो कमलनाथ हम वोट देना है। बेचारे की क्या गलती थी, है बेचारे की क्या गलती थी। हम लोगों ने वोट दिए, हमारे वोट भाजपा ने खरीदे, विधायक पैसों में खरीदे, तो जनता इस बार ऐसा भी करना चाहती है। इस बार अब यहाँ हम पे यह भी तो कह सकते हैं कि कमलनाथ जी अपने ही विधायकों को एकजुट नहीं रख पाए। नहीं देखिए, नहीं ये बात उन्होंने पूरा सब एकजुट थी, लेकिन जब जो केंद्रीय एजेंसियां हैं तो भय दिखाया, CBI, IT, कई प्रकार की जितनी भी एजेंसियां हैं, तो उस पर उनके द्वारा दबाव बनाया और फिर उनको मनमाफिक जो भी लेन देन हुआ वो भी हुआ, तो धोखे में सरकार गिराई गई है। और हमारे नेता, क्योंकि हमारी पार्टी गाइडलाइन में ये नहीं है कि हम खरीद फरोख्त करके सरकार बनाएं, हमारे नेता भी खरीद फरोख्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने जनता के मत का सम्मान किया, वो आगे करते भी रहेंगे। और ये तय है, और जनता भी कह रही है कि अगली सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, हमारी सरकार बनने वाली है, आपकी भी सरकार बनने वाली है और जनता की भी सरकार बनने वाली है। जैसा कि एक आम जनचर्चा यह भी है, क्योंकि आपके पास आप OBC वोट बैंक बहुत अच्छा है आपके पास, तो क्या यह भी मान के चलें कि आप भी विधायक पद के लिए दावेदारी करेंगे चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, अभी हमारा इस तरफ कुछ हमने सोचा नहीं है। हमने केवल पार्टी का संगठन मजबूत करने के लिए, अपनी पार्टी में लोगों को जोड़ने के लिए, अपनी पार्टी में समन्वय बनाने के लिए काम किया है। उसमें हम मजबूत स्थिति में हैं। और चूंकि मैं, जैसे आपने पूछा है, तो हर आदमी की इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, तो ये तो पार्टी को तय करना है। यदि पार्टी तय करती है तो हम भी, अगर पार्टी मुझ पर भरोसा जताती है और मुझे उस काबिल समझती है, कौन सी विधानसभा सीट से हम ये जानना देखिए, चाहते हैं? पार्टी ये तय करेगी, पार्टी तय करेगी, मैं तय करने वाला कुछ नहीं जी। और ना मैं ये तय करने वाला हूँ कि मुझे पार्टी टिकट नहीं। पर आप लेकिन कहाँ अगर पार्टी मुझे समझेगी कि ये उतारेगी मैदान में और पार्टी मुझ पर भरोसा करेगी और मेरी काबिलियत को देख करके अगर उतारती है तो मैं तैयार हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान लीजिए पार्टी आप पर भरोसा करती है, तो आपको अपनी जीत कहां से सुनिश्चित लगती है? देखिए, जीत तो मैंने पहले बता दिया है, कहीं कमजोर नहीं है हम लोग। चाहे पार्टी से बढ़कर के व्यक्ति नहीं होता है। व्यक्तिगत मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप नहीं, पार्टी से बढ़कर के व्यक्ति नहीं होता है। व्यक्तिगत तो ऐसा है कि मैंने अच्छे काम किए होंगे जनता के बीच में, अपने कामों को लेकर के, अपनी पार्टी के जो प्रोग्राम आए, जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की जनहित ऐसी योजनाएं हैं उनको लेकर के, और जो मध्य प्रदेश के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे वो व्यापम का हो, चाहे कुछ का भी भ्रष्टाचार हो, अभी पटवारी घोटाला चल रहा है, हमारे नौजवान बेरोजगार बने हुए हैं, कोई सुन नहीं रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो जनहित ऐसी योजनाएं हैं, वो जो जन विरोधी भाजपा की नीतियाँ हैं, उनको ले जा करके जनता के बीच में जाएंगे। और चुनाव दमदारी से अगर पार्टी लड़वाती है तो लड़ेंगे। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि छतरपुर विधानसभा में बतौर तीसरे उम्मीदवार आप मैदान में हैं? नहीं, कांग्रेस पार्टी की ओर से? नहीं, इसमें पार्टी जहां से समझेगी। मैंने कहा है कि मैंने इस बारे में कोई मेरा पार्टी के अंदर मैंने बात नहीं रखी। मैंने तो केवल संगठन के बारे में, कि संगठन जो जिम्मेवारी मुझे दी है पार्टी ने, वो भविष्य में जो भी जिम्मेवारी पार्टी देगी तो बखूबी ईमानदारी से निभाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद रहे कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री लखन पटेल जी। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई राजनीतिक शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए वी न्यूज़।